गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का एक नया टॉपिक जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर को कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा वास्ट है और समझने में अपन सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो ये चैप्टर समझ में आएगा। तो हमारा सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म है, उनको जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो होता है जिसमें कोई स्पेस नहीं होती और कोई डायमेंशन नहीं होती। अगला क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर है, संरेखी। अगला है नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है जब एक ही रेखा में नहीं होती, उसको बोलते हैं असंरेखी। लाइन क्या होता है? लाइन होता है जैसे हम एक पॉइंट से खींच देते हैं कोई भी बड़ी रेखा और उनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता तो उसको बोलते हैं लाइन। रे क्या होती है? एक बिंदु से शुरुआत होती है, जैसे यहाँ पॉइंट ए से शुरुआत हुई तो इसको बोलते हैं रे। विपरीत क्या होती है? विपरीत रे किरण एक इधर से निकलती है, एक इधर से निकलती है और इनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं रे। अगला होता है लाइन सेगमेंट। अगला जैसे लाइन होती है उसको हम, जैसे एक लाइन है और इसको हम काट देते हैं तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसका दोनों एंडिंग पॉइंट होता है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट। जैसे ए और बी क्या हो जाएगी? एक लाइन सेगमेंट होती है। अगला क्या है? टाइप ऑफ लाइन। तो सबसे पहला टाइप क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जिसमें क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस होते हैं। जैसे कि ये डिस्टेंस तो ये स्ट्रेट हो गई, इसमें मिनिमम डिस्टेंस उसको बोलते हैं सीधी रेखा। और कर्व लाइन क्या होती है? जो स्ट्रेट नहीं होती, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्व लाइन। अगला है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? जब एक दूसरे की दो लाइन है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। तो ये इनकी डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। जैसे इसको लिखने का तरीका है एक्स पैरेलल वाई। अगला है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे को क्या करती है? एक पॉइंट पर कट करती है। जैसे एक ये हो गई, एक्स हो गई और ये वाई, तो ये पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। अगला है कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं? जो एक दूसरे पर क्या है? एक बिंदु पर मिलती हैं। जैसे एक लाइन ये है एक्स और एक लाइन वाई है और एक लाइन जेड है, तो एक पॉइंट मान लो पी पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? एक्स वाई जेड तीनों लाइन क्या है? कॉन्करेंट है। अगला है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होते हैं? जो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, जैसे एक मान लो ए लाइन है और इसके ऊपर समप आती है, मतलब एक ही उसमें आती है, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन। अगला है एंगल। एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती है और इनके बीच में जो क्या बनता है? ढाल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल। अब एंगल को मापने की इकाई होती है कोण को, तो सबसे पहले हम किस में मांगते हैं? डिग्री में। तो डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और इसको लिखने का तरीका 6 तो ऊपर वैसे करके, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो इसको लिखने का तरीका ये। तो 1 डिग्री बराबर कितना? 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड बराबर 60 मिनट, और 60 सेकेंड बराबर 3600 सेकेंड। अगला हमारा यूनिट होता है रेडियन। अब रेडियन में कुछ नहीं जानना, तुम्हें यह जानना है कि अगर हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, और रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 बटा पाई से गुणा करते हैं, बस। अगला है ग्रेड। तो ग्रेड क्या होता है? ग्रेड हमारा होता है कि जब हमें 100 ग्रेड है तो 90 डिग्री के बराबर है, तो एक ग्रेड 0.9 डिग्री के बराबर। अब देखो ये क्वेश्चन अपन करते हैं कि दो कोणों का अंतर, मान लो दो कोण एक्स और वाई, इनका अंतर कितना है? 15 डिग्री। अब देखो इसको रेडियन, इसको पहले डिग्री में करें, तो 5/12 और बट्टे में इंटू में 180 बटा पाई। अब देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, क्योंकि पाई बटा 180 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं जब, और इसको 12 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, काटेंगे तो 15 बटे 75, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 75, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 15। तो इनको कैंसिल कर देंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 90। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो एक्स और वाई की वैल्यू 45, 30। क्वेश्चन में कहा है जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण का के गुना है, तो छोटा कोण 30 डिग्री आया, बड़ा कोण का के गुना, तो के की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा? 3/2 काटने पर, ठीक। अगला हमारा कंसेप्ट वो है, अब देखो ये क्वेश्चन आता है, इसको हम किस में चेंज करेंगे? 63 डिग्री 14 मिनट और 51 सेकेंड को हम किस में चेंज करेंगे? रेडियन में। अगर डिग्री होता तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं? रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपन 180 से गुणा कर देते, लेकिन ये इस तरह नहीं, इसको पहले सारे को हम क्या करेंगे? डिग्री में बनाएंगे। तो डिग्री में बनाने के लिए सबसे लास्ट वाला क्या है? इसको इस तरह लिख सकते हैं 63 डिग्री 14 मिनट और 51 सेकेंड।
और 51 सेकेंड को मिनट में बनाएंगे तो 60 से कर देंगे कि ये आ जाएगा 17/20, और 17/20 ये भी मिनट में, ये भी मिनट, तो इन दोनों को हम गुणा करके ऐसा करके लिख देंगे। अब ऐसा करके लिख दिया तो हम क्या करेंगे, इसको ये इतना आ गया हमारा, इसको गुणा करने पर इसको गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे 297/20 आया। अभी ये 20 आया कितने था, मिनट में। अब इसको डिग्री में बनाने के लिए करेंगे 60 से भाग, तो अब ये पूरा क्या आ गया, डिग्री में। अब डिग्री में आ गया तो आप पाई अपन 180 से गुणा कर लिया, बस इसको कैलकुलेशन कर लिया। अगला है टाइप ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार। तो सबसे पहला एंगल है जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब जिसका कोण जीरो हो। अगला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जिसमें न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब अगर ऐसा कोण जिसका मान क्या हो, जीरो से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। अगला है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। समकोण इन द सेंस जिस वजह से मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटे तो जो कोण बनता है उसको बोलते हैं समकोण, थीटा बराबर 90 डिग्री। अगला है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है जो जीरो से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस। ये मत समझना कि जो ऐसे करके 270 होता है वो भी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री का होता है, सीधी रेखा में। अगला है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, जो 180 से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। जैसे हमारा ये, जैसे एक कोण हो गया ये ऐसे करके, ये पूरा कोण कितना है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अगला है वृत्तीय कोण, तो पता है 360 डिग्री का होता है। अगला है टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल में हम दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं कोटि पूरा कोण या फिर पूरक भी बोल देते हैं, पूरा कोण। पूरा कोण क्या होता है, जब दो एंगल जिनका कोण जैसे एक अल्फ़ा है और ये बीटा, इनका कोण क्या हो 90 डिग्री हो तो इसको बोलेंगे पूरा कोण है। अगला है संपूरक। संपूरक का मतलब होता है कि इनका कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। जैसे ये अल्फ़ा और ये बीटा, इनका कोण क्या हो 180, तो ये दूसरे क्या है, समपूरक है। अब जैसे कोण, ये सवाल है, ये वाला सवाल है, एक कोण का मान उस कोण के कोटि पूरक कोण से 18 कम है। जैसे मान लो एक कोण है, कोण मान लो अल्फ़ा है और इसका मान उसके कोटि पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा से 18 कम है, ठीक। इससे 18 कम है, 18 से कम मान लो, ठीक। तो ये वाला इधर आएगा तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, और 90 और 18 कितना हो जाएगा, 108। अब इसको काट देंगे, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 54। तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, कोण का मान कितना आ जाएगा, 54, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद। तो आज अपन ने कोवल कंसेप्ट पढ़ा है, कल से अपन या धीरे धीरे अपना कंसेप्ट मतलब वेल्डिंग इम्प्रूव करते चलेंगे धीरे धीरे।